नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आनंद शिंदे पे। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू मैनेज योर फाइनेंसेस इन लॉकडाउन। और इस कोरोना वायरस जो चल रहा है, इसके टाइम में आपके फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले कि हम लोग बात कर रहे हैं कि देख सकते हैं कि अब लगभग 2 महीने होने को आ रहे हैं और लॉकडाउन अभी भी चल रहा है और आने वाले समय भी शायद लॉकडाउन चलेगा। इसके बारे में अभी तक कोई जो है अनाउंसमेंट शायद गवर्नमेंट से अभी तक नहीं हुई है। तो इस समय तो बहुत सारे लोगों के पास जो है अभी इनकम का कोई सोर्स नहीं होगा। काफ़ी सारे इनकी नौकरियाँ चली गई हैं, किसी के पास कुछ सेविंग्स बची हुई है। तो दोस्तों, अब इस समय में या फिर इसके बाद जो आने वाला समय रहेगा, जो आगे का कुछ समय रहेगा, तो उसमें जो हमें हमारे फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करना है, तो उसके बारे में जो है कुछ टिप्स वहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये आर्टिकल मुझे जो है फाइनेंशियल एक्सप्रेस डॉट कॉम इस वेबसाइट से मिला है और ये जो है अभी इसके अंदर उन्होंने सारे टॉपिक्स और पॉइंट्स को अच्छी तरह से कवर कर लिया है। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले तो उन्होंने कहा है यहाँ पर कि आपको जो है आपका मंथली बजट का एक मॉडल फिक्स करना होगा। और इस बारे में हमने पहले भी चर्चा की हुई है कि हमारे जो भी इनकम है, हमें उसे 3 हिस्से में बांटना है, 50, 30 और 20। और उन्होंने इसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि 50% जो है आपको जो आपके बेसिक नीड्स जैसे कि फूड, रेंट, एजुकेशन, EMI, उसके ऊपर खर्च करने हैं। और 30% जो आपकी वांट्स हैं, जैसे कि मूवीज़, शॉपिंग, ट्रैवल, कुछ आपके शौक होंगे तो उसके लिए। तीसरा जो है 20% आपको जो है इन्वेस्ट करना है, इन द सेंस ऑफ आपके ऊपर है, आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड, FD, RD और डेथ फंड आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है अगर कोई आप अच्छी कंपनी म्यूचुअल फंड की देखें और उसमें इन्वेस्ट करें तो, क्योंकि आपको RD और FD से ज़्यादा रिटर्न वहाँ पे मिल जाएंगे। मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है, बट हर रिस्पेक्ट पर थोड़ा ज़्यादा है वहाँ पे। इंटरेस्ट रेट आपको 1 या 2% ही ज़्यादा मिलेंगे। तो ये एक पॉइंट यहाँ पर उन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और जैसे कि ये हो सकता है कि आपके डिज़ायर्स के लिए, जैसे कि आप कुछ 1 साल बाद, 2 साल बाद या 3 साल बाद आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, जबकि ड्रीम है, उसके लिए आप ये जो 20% जो है सेव कर सकते हैं। तो हो सकता है ये थोड़ा-सा फार्मूला थोड़ा-सा ठीक ना लगे, आप अपने अकॉर्डिंग इसको थोड़ा-सा ऊपर-नीचे कर सकते हैं, बट कोशिश कीजिए कि इसके अकॉर्डिंग, इसके आस-पास ही रहें, काफ़ी दूर भटक नहीं ना जाए आप, नहीं तो थोड़ी-सी गड़बड़ हो सकती है। लेकिन ये फ़ॉर्मूला काफ़ी बेस्ट है, ये काफ़ी सारे लोगों ने सजेस्ट भी किया है, काफ़ी सारे मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र के जो वीडियोज़ देखता हूँ यूट्यूब पर, उन्होंने भी यही सजेस्ट किया है, इवन दो मैं खुद इस फ़ॉर्मूले को अप्लाई करता हूँ। तो दोस्तों, ये हो गया पॉइंट नंबर 1 कि आपके फाइनेंसेस को आपको कैसे मैनेज करना है। तो उसमें जो आपको एक बजट मॉडल बनाना होगा और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको जो है आपके एक्सपेंस को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको जो आपके खर्चे हैं उसको मैनेज करना है और वहीं पर ही स्पेंड करना है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, उन्होंने कहा है कि जो आपकी किचन है उसके बारे में। तो अ, आपको किस प्रकार से जो है आइटम्स को मैनेज करना है, जो काफ़ी थोड़े से महंगे सामान हो सकते हैं वो कैसे करना है, और उसके बारे में उन्होंने कहा है। तो जो भी नॉर्मली उन्होंने कहा है कि आपको तो नॉर्मल अभी तो सब्ज़ी दाल रोटी ही नॉर्मल मिल रहा है, चिकन और मीट के शॉप पर अभी भी इतनी भीड़ नहीं है जितनी कि होनी चाहिए थी। तो फिलहाल तो आपके एक्सपेंस में ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट मैटर करता है कि आप क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे। फ्रोज़न प्रोडक्ट थोड़े महंगे हो सकते हैं, मिलते हैं महंगे मार्केट में, तो उसके ऊपर थोड़ा ना जाए। तो ये तो दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा है कि जो आप मूवीज़ के लिए बाहर या फैमिली को लेके जब बाहर जाते थे, मूवीज़ वगैरह का जो एक्सपेंस है उसको आप कम कर सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली तो अभी तो जितने भी थिएटर्स है वो तो बंद ही है और अभी खुलने गेम नहीं खुलेंगे उसके बारे में भी कोई आशा नहीं, और खुलने के बाद भी फुल फ्लेज में शुरू होंगे वो भी नहीं बता सकते। तो इसका आपको बेस्ट अल्टरनेटिव जो है वो है OTT प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि अमेज़न प्राइम, नेटफ्लिक्स हो गया, हॉटस्टार हो गया, ज़ीफा है, और वोट का भी एक प्लेटफॉर्म है। तो काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म से आप उसकी मेम्बरशिप्स ले सकते हैं। सभी की ना लीजिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा किसी 1 या 2 की आप ले सकते हैं। और काफ़ी सारी आजकल मूवीज़ है वो 1 महीने बाद या फिर 1.5 महीने बाद
उस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो जाती है, और वो भी आपके फैमिली के साथ, सब जन के साथ आपके घर पर बैठ के आप वो देख सकते हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छा अल्टरनेटिव बन सकता है आफ्टर लॉकडाउन के बाद, क्योंकि अभी हुआ ये है कि जैसे कि आपको पता है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, और जब लॉकडाउन खुलेगा तो उसके बाद भी इस चीज़ पर हमें काफ़ी फोकस रखना होगा लॉकडाउन खुलने के बाद भी। तो थिएटर्स में तो शायद ये मुझे तो लग रहा है कि थोड़ा-सा जो है वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, जैसे कि 2 सीट छोड़ के बैठना पड़े या फिर 1 सीट छोड़ के, तो थोड़ा-सा वहाँ पर जो है अभी भी उस सेक्टर में थोड़ा-सा अभी भी है। तो वो एक आप वहाँ पर एक जो आपका एक्सपेंसेस जो है वो मैनेज कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो सकते हैं, उसकी मेंबरशिप आप वहाँ से आप ले सकते हैं उनके रिस्पेक्टिव साइट्स पे जाके, या फिर ऐप्स पर भी अवेलेबल है। उसके बाद आप एनालाइज़ कीजिए कि आपका जो मंथली एनुअल मेंबरशिप फ़ीस हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल्स दिया है कि कुछ क्लब्स का, रोटरी क्लब हो सकता है, किटी पार्टी हो सकती है, जिम्स, या फिर तो उन्होंने कहा कि आप कंसिडर कीजिए कि आपके वहाँ पे अटेंडेंस कितनी है, आपने एक साल में कितनी बार वहाँ पे अटेंडेंस आपकी लगाई है। अगर आपकी अटेंडेंस जो है 30% से कम है, तो इसका मतलब है कि आपने तो वो सामने वाले को गिफ्ट कर दिया है पैसा, आप मतलब उसका कोई वर्थ नहीं आपके लिए, और आपने सिर्फ वो सामने वाले को दे दिया है और आप उसका कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो ऐसे कुछ हो सकता है। तो आप नेक्स्ट टाइम जब मेंबरशिप लेने जाए या फिर ऐसा कुछ, तो आप पूरे साल के ना ले, आप थोड़ी थोड़ी कर सकते हैं, आप मंथ ले सकते हैं, या फिर आप उसको हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली कर सकते हो। उसके अलावा जैसे कि आप कुछ अपने सॉफ्टवेयर लिए होंगे, कंप्यूटर्स के लिए, लैपटॉप्स के लिए, तो अगर आप वो उसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे होंगे, तो उसके ऊपर आपको देखने के लिए देखना चाहिए, क्योंकि वो भी आपके लिए एक मेजर एक्सपेंस है, और उसका भी आप जो है कट डाउन थोड़ा कर सकते हैं। वो भी एक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बन सकता है। तो ये एक तरीका है। यहाँ पे नंबर 5 उन्होंने कहा है कि अगर आपकी खुद की मोटर कार है, ठीक है, उससे ज़्यादा, तो आप जो है किसी एक को सेल कर सकते हैं जो शायद आप नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। अदर ऑप्शन है कि आप उसको जो है सेल्फ ड्राइव सेंटर जो है रेंटल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उनके पास भेज दें, तो उनको दे दें, ताकि वहाँ से आपको इनकम आना स्टार्ट हो जाए, जिससे कि आपके कुछ खर्चे जो है उसमें कम हो जाएंगे, जैसे कि पेट्रोल के, पार्किंग के, और मेंटेनेंस के खर्चे कम हो जाएंगे, क्योंकि वो उनकी ज़िम्मेदारी बन जाती है, तो वो आपके लिए वो सब करेंगे। तो ये 2 कुछ पॉइंट मुझे थोड़े अच्छे लगे इस पॉइंट को लेके कि जो कार अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो आप वो कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 6 पे अगर हम आएँगे, तो उन्होंने कहा है कि यूज़ द टाइम एट होम टू क्लियर आउट ऑल द स्टफ हैवंट यू। जैसे कि काफ़ी सारी चीज़ें अपने घर में खरीदे होंगे और आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया होगा, तो वो आपको बेचना पड़ेंगे। क्योंकि देखिए, क्योंकि या तो आप उन्हें डोनेट कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने कुछ सामान लिया था और अभी आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आप उसको जो है डोनेट कर दीजिए, एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, या फिर आप उसको ऑनलाइन बेच सकते हैं, या फिर किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। उसके बाद जो है आपको एक आपका माइंडसेट बनाना पड़ेगा, पैसे कैसे बचाया जाए। तो यहाँ पे छोटी-छोटी बातें उन्होंने कही है कि अगर आपके घर में कोई इलेक्ट्रिक ऐसा सामान है जिससे अगर आपको बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, तो अब उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखें, उस क्यों ज़्यादा आ रहा है उसके ऊपर थोड़ा-सा वर्क करें, और उसका यूजेस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो लाइट है, वो बल्ब्स या फिर वो अलग सीएफएल बल्ब्स आप लगवा सकते हैं, जिससे कि एनर्जी कंजम्पशन कम हो जाए और आपका काम भी चल जाए, तो वो आप देख सकते हैं। उसके बाद 8 नंबर का जो पॉइंट है, उसमें उन्होंने कहा है कि आप आप जो है मंथली इनकम जो है आप थोड़ा साइड हसल कर सकते हैं। जैसे कि कोई आपके पास स्किल्स है, तो आप उसके थ्रू भी पैसा कमा सकते हैं। तो वो हो सकता है कि आपके पास अब काफ़ी समय हो और आपके पास आप कोई सी चीज़ में कुछ मास्टर होता हो, उसके कोचिंग दे सकते हैं ऑनलाइन, या फिर आप उस चीज़ को जो है लिस्ट करवा सकते हैं। जैसे कि कुछ वेबसाइट से आप वर्क फाइवर, तो वहाँ पर लिस्ट कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका टाइम थोड़ा-सा जो है देना पड़ेगा, लेकिन आप वहाँ से काफ़ी अच्छा इनकम कर सकते हैं। उसके बाद वॉरेन बफे जी ने कहा है कि 9 पॉइंट को उन्होंने वॉरेन बफे के बारे में लिखा है। तो उन्होंने कहा कि वॉरेन बफे ने से बेस्ट टाइम टू बाय इज़ व्हेन एवरीथिंग इज़ सेलिंग।
तो दोस्तों यहाँ पर जो एक काफ़ी अच्छा रूल है वॉरेन बफे का कि जब लोग घबरा रहे हैं मार्केट में और जब मार्केट में वो सब बेच रहे हैं, मार्केट नीचे आ रहा है, तब सही समय है बाज़ार में एंटर करने का। तो ये थोड़ा सा शेयर मार्केट्स के बारे में उन्होंने यहाँ पे क्या जो है एक पॉइंट लिखा है कि आप जो है आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं यहाँ पे, इसके बारे में आप देख सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है इसमें उन्होंने लिखा है कि हम जो भी है आप जो सामान है आप कोई बड़े ग्रोसरी शॉप से लेते होंगे तो आप वहाँ पर जाने के बजाय आप जो लोकल शॉप्स और रोड साइड जो सेलर्स हैं उनसे ले सकते हैं, ताकि उन्हें कुछ मदद मिले, उन्हें कुछ हेल्प हो जाए। क्योंकि बड़े जो शॉप्स हैं उनके पास तो ऑलरेडी काफ़ी सारे करोड़ों रुपए हैं और उनको तो ऑलरेडी आप हेल्प कर चुके हैं। तो अब शायद समय आ गया कि जो लोकल शॉप्स हैं उनको हेल्प करने का। ये इस सिचुएशन में उनकी हालत जो काफ़ी ख़राब हो गई है, तो जब वो खुलेंगे, जब आने वाले दिनों में खुल जाएंगे, तो आप कोशिश करें कि आप उनसे भी कुछ सामान खरीदें। ऐसा नहीं कि आप पूरी तरह से आप जो सुपरमार्केट्स और बड़े शॉप्स के ऊपर ही डिपेंडेंट रहे। तो लोकल शॉप के ऊपर भी आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो इससे कि जैसे कि सबके पास थोड़े पैसे आ जाएंगे और हमारे इकोनॉमी को भी काफ़ी बेनिफिट होगा। दोस्तों ये थे आज के जो पॉइंट्स जो आपको हेल्प करेंगे आपके मनी और आपके फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए, खास करके तो लॉकडाउन के बाद और लॉकडाउन में भी डेफिनेटली। तो मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी कुछ पॉइंट्स कवर कर लिए। अगर आपको लगता है कि कुछ रह गया या फिर कुछ पॉइंट आपको नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँगा, या फिर लगा वीडियो बनानी चाहिए तो मैं उसकी पर मैं डिटेल में वीडियो भी बना दूँगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।